नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी गुरुमंत्र के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जिस प्रकरण की चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, संधि। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण में से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए मित्रों, चर्चा करते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। मित्रों, प्रश्न निर्देश दे रखे हैं। निर्देश है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए विकल्पों में से कीजिए। मित्रों, ये जितने भी सारे प्रश्न हैं वो प्रश्न हिंदी व्याकरण बोध नामक जो नोट्स हैं उन नोट्स के अंतर्गत से लिए गए हैं और इन नोट्स का PDF आप गुरु मंत्र जो हिंदी ऐप व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या जिन लोगों को PDF चाहिए वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें PDF हिंदी नोट्स, तो आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए मित्रों, अब हम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, स्वार्थ शब्द में कौन सी संधि है? 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों। A नंबर का विकल्प है गुण संधि, B है दीर्घ संधि, C है विसर्ग संधि और D है वृद्धि संधि। मित्रों, स्वार्थ जो शब्द है यह स्व प्लस अर्थ से मिलकर के बनता है। स्व प्लस अर्थ यानी ए और ए मिलकर के दीर्घ रूप बनते हैं आ, और शब्द क्या बनता है आपका स्वार्थ। यानी कि ए और ए को मिलने पर जो परिवर्तन होता है वह स्वार्थ के अंतर्गत होता है, और वह कौन सी संधि होती है मित्रों? दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। तो हम कहेंगे कि स्व प्लस अर्थ का जो संधि रूप बनने वाला है वो क्या बनेगा? स्वार्थ। तो स्वार्थ में कौन सी संधि होगी मित्रों? दीर्घ। इसलिए पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? 2 नंबर, अर्थात B ऑप्शन, दीर्घ संधि। मित्रों, दूसरा प्रश्न है कि वांग्मय में कौन सी संधि है? आपको बताना है मित्रों कि वांग्मय में संधि कौन सी है। मित्रों, पहला विकल्प है व्यंजन संधि, दूसरा है यानी B विकल्प है दीर्घ संधि, C है यण संधि और D है अयादि संधि। मित्रों, ये जो वांग्मय शब्द है ये मिलकर के बनता है वाक प्लस मय से, अर्थात पहला शब्द है वाक और दूसरा शब्द है मयम। मित्रों, ये जो क है ये अर्थात वर्ग का जो प्रथम वर्ण है इसके साथ मय का योग हो रहा है, यानी कि पंचम वर्ण अनुनासिक का योग हो रहा है। तो नियम व्याकरण का ये है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ पंचम वर्ण का योग हो तो मित्रों प्रथम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण मित्रों? पंचम, यानी उसी वर्ग का 5वां वर्ण। मित्रों, यहाँ पर क वर्ण है और क का 5वां वर्ण क्या होता है? क वर्ग का ज्ञ। तो यानी कि शब्द बन गया वांग्मय। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वांग्मय शब्द है इस वांग्मय शब्द में संधि कौन सी होगी मित्रों? विकल्प नंबर 1 यानी A व्यंजन संधि। आइए मित्रों, अब हम प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करते हैं। मित्रों, प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास में कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? मित्रों, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो मित्रों, जो प्रत्यक्ष शब्द है इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं आपके यहाँ पर, विसर्ग संधि, यण संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। मित्रों, प्रत्यक्ष जो शब्द है ये प्रति उपसर्ग से, और यहाँ पर उत्तर पद यानी दूसरे पद में क्या रहेगा? अक्ष या अक्षी। मित्रों, अक्षी को ही समासांत संधि होने के कारण अक्ष आदेश होता है, यानी कि यदि आपको विकल्प में अक्ष मिल सकता है और क्या मिल सकता है? अक्षी। दोनों विकल्प में मिल सकते हैं। यदि मित्रों दोनों में से प्राथमिकता का चयन करना हो तो आप अक्षी को चयन करेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपको सामान्य सा प्रश्न दिया जाता है कि प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है या प्रति प्लस अक्ष का संधि रूप क्या बनेगा, तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या रूप बनने वाला है। तो मित्रों, यहाँ पर ये जो अक्षी प्रति उपसर्ग है इस प्रति उपसर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है मित्रों? ई है, और उसके आगे क्या है? ए। मित्रों, नियम ये कहता है व्याकरण का कि यदि ई के बाद में कोई ए समान स्वर हो तो मित्रों इस ई के स्थान पर क्या हो जाता है? य। तो यानी कि यहाँ पर जो संधि बनेगी वो कौन सी होगी? यण संधि, क्योंकि ई के स्थान पर जो यह परिवर्तन होता है वो कौन सी संधि के अंतर्गत होता है? यण संधि के अंतर्गत। तो मित्रों, हम कह सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 3 है उसका विकल्प नंबर 2 यानी B ऑप्शन आपका सही है। मित्रों, प्रश्न नंबर 4 है किन्नर। अब आप किन्नर में आप जल्दी से अपने दिमाग में उत्तर सोच लीजिए क्या हो सकता है किन्नर का संधि विच्छेद और संधि रूप क्या होगा। मित्रों, पहला विकल्प है गुण संधि, B ऑप्शन है व्यंजन संधि, C है अयादि संधि और D है वृद्धि संधि। तो मित्र
आप सोच लिए होंगे मित्रों किम प्लस नर, क्या है मित्रों, किम प्लस नर, किम प्लस नर। तो मित्रों देखिए यहाँ पर इस मैं के बाद में कौन से वर्ण आ गया, न, यानी कि स्पर्शी वर्ण पंचम वर्ण है। तो इस मैं के स्थान पर भी आगे वाले वर्ण का क्या हो जाता है, पंचम वर्ण, और शब्द क्या बनेगा, किन्नर। क्या बनेगा मित्रों, किन्नर। और ये जो भी परिवर्तन होता है ये कौन सी संधि के अंतर्गत होता है मित्रों, वृद्धि व्यंजन संधि के अंतर्गत। कौन सी संधि के अंतर्गत मित्रों, व्यंजन संधि के अंतर्गत। तो हम कहेंगे कि जो प्रश्न नंबर 4 है इसका विकल्प नंबर 2 यानी बी ऑप्शन आपका सही है कि इसमें कौन सी संधि है मित्रों, व्यंजन संधि है। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों हमारा प्रश्न नंबर 5 ये है अभिषेक। अभिषेक में कौन सी संधि है मित्रों, विकल्प ए है दीर्घ संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है यण संधि और डी है गुण संधि। तो मित्रों देखिए अभिषेक जो शब्द है इसमें अभि तो उपसर्ग है और शेक शब्द है, यानी कि अभि धन शेक से क्या बनता है, अभिषेक शब्द बनता है। तो मित्रों यहाँ पर ये जो दंत सकार है इस दंत सकार के स्थान पर कौन सा सकार हो जाता है, मूर्धन्य सकार। मित्रों नियम है कि ई और ऊ के बाद में यदि दंत सकार का योग हो तो दंत सकार के स्थान पे मूर्धन्य सकार हो जाता है। तो हम कहेंगे कि जो प्रश्न नंबर 5 है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों, विकल्प नंबर बी व्यंजन संधि। तो अभिषेक में कौन सी संधि, व्यंजन संधि, और अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों, अभिधन शेक। आइए मित्रों अब हम अगले प्रश्न की ओर अग्रसर। मित्रों अपना अगला प्रश्न है सरयम वंबु में कौन सी संधि है मित्रों, विकल्प नंबर 1 है यण संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है गुण संधि और डी है वृद्धि संधि। तो मित्रों आपको बताना है सरय वंबु में कौन सी संधि है। तो मित्रों देखिए बहुत सीधा सा दिखा हुआ है यहाँ पर कि सरयू प्लस अम्बु से, क्या है मित्रों, सरयू प्लस अम्बु से सरयू अम्बु शब्द बनता है। और सरयवंबु शब्द में कौन सी संधि होगी मित्रों, तो ऊ के बाद में क्या है मित्रों, ए है। तो इस ऊ के स्थान पे परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन होता है। और मित्रों यह कौन सी संधि के अंतर्गत होता है, तो आप सब जानते हैं यह कौन सी संधि के अंतर्गत होता है, यण संधि के अंतर्गत होता है। तो सरयवंबु में कौन सी संधि है मित्रों, यण संधि है। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 7 की चर्चा करते हैं। और प्रश्न नंबर 7 है अपना मित्रों कि रामायण शब्द में कौन सी संधि है मित्रों। पहला विकल्प है दीर्घ संधि, बी है विसर्ग संधि, सी है व्यंजन संधि और डी है यण संधि। मित्रों सब जानते हैं कि रामायण शब्द में कौन सी संधि है, तो मित्रों राम प्लस अयन। देखिए मित्रों राम प्लस अयन ये संधि विच्छेद है रामायण का। तो मित्रों पहला शब्द है राम और दूसरा है अयन। मित्रों ए और ए मिलकर के शब्द क्या बनता है, रामायण। लेकिन मित्रों यहाँ पर एक और परिवर्तन हुआ है कि ये जो न है इस न के स्थान पर भी परिवर्तन क्या हो जाता है मित्रों, ण। यानी कि रामायण शब्द में देखा जाए तो दो संधि हुई है, एक दीर्घ संधि और एक व्यंजन संधि। लेकिन मित्रों सर्वमान्य जो मत है वो कौन सा मत है आपका, दीर्घ संधि। इसलिए रामायण शब्द में कौन सी संधि होगी मित्रों, दीर्घ संधि। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों हमारा प्रश्न नंबर 8 है कि उच्छिष्ट शब्द में कौन सी संधि है। मित्रों उच्छिष्ट है पहला यानी ए विकल्प है गुण संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है यण संधि और डी है अयादि संधि। मित्रों ये जो उच्छिष्ट शब्द है तो उच्छिष्ट शब्द जो है मित्रों ये बनता है आपका उत प्लस शिष्ट से। तो मित्रों यहाँ पर यानी कि इस स के स्थान पर क्या हो जाता है मित्रों छ, और त या द के स्थान पर भी परिवर्तन क्या होता है च, और शब्द बनता है उच्छिष्ट। तो मित्रों हम कह सकते हैं कि जो उच्छिष्ट शब्द है इसमें आपकी कौन सी संधि होगी, तो हमने देखा कि सारा परिवर्तन किसके अंतर्गत हुआ है, व्यंजन संधि के अंतर्गत हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों, विकल्प नंबर बी यानी व्यंजन संधि। मित्रों प्रश्न नंबर 9 है कि सर्वोदय में कौन सी संधि है। मित्रों ए विकल्प है गुण संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है यण संधि। तो मित्रों जो सर्वोदय है तो आप जानते हैं कि सर्वोदय का संधि विच्छेद होता है सर्व प्लस उदय। मित्रों ये जो सर्व प्लस उदय है तो ए के बाद में जो ऊ स्वर है तो ए और ऊ मिलकर के दोनों क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं, और शब्द बनता है सर्वोदय। तो हम कह सकते हैं कि सर्वोदय में जो परिवर्तन हुआ है वो गुण संधि के अंतर्गत हुआ है। इसलिए प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होगा मित्रों, विकल्प नंबर ए गुण संधि। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 10 है कि अत्यैश्वर्य में कौन सी संधि है। विकल्प नंबर ए दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है यण संधि और डी है वृद्धि संधि। तो मित्रों अत्यैश्वर्य जो शब्द है ये बनता है आपका अति प्लस ऐश्वर्य से।
किससे बनता है मित्रों? अति प्लस ऐश्वर्य से। तो मित्रों यहाँ पर अति में जो मात्रा है वो छोटी ई की है और ऐश्वर्य में ऐ है। तो हम जानते हैं ई के स्थान पर ये जो परिवर्तन होता है वो यण संधि के अंतर्गत होता है। इसलिए मित्रों प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? यण संधि, यानी विकल्प नंबर सी। तो अत्यैश्वर्य में कौन सी संधि है मित्रों? यण संधि है। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 11 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 11 है कि तपोवन में कौन सी संधि है? मित्रों विकल्प नंबर ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। मित्रों तपोवन जो है, तो तपोवन का देखिए संधि विच्छेद होता है तपः धन वन। तो हमने देखा कि यहाँ जो परिवर्तन हुआ है वो विसर्ग के स्थान पर उ, और मित्रों ए यानी तप का ए और उ मिलकर के क्या बनता है? ओ, और शब्द क्या बन गया आपका? तपोवन। तो ये जो परिवर्तन हुआ है मित्रों ये किसके स्थान पर हुआ है? विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन हुआ है, और विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होने के कारण तपोवन में संधि कौन सी हो जाएगी मित्रों? विकल्प नंबर सी, विसर्ग संधि। मित्रों प्रश्न नंबर 12 है कि पवित्र में कौन सी संधि है? विकल्प नंबर ए है यण संधि, बी है गुण संधि, सी है अयादि संधि और डी है वृद्धि संधि। तो मित्रों पवित्र जो शब्द है ये पवित्र शब्द बनता है पो प्लस इत्र से। मित्रों पो प्लस इत्र, तो पो पू धातु से बना हुआ शब्द है, तो पवित्र जो शब्द है उसका संधि विच्छेद हुआ पो प्लस इत्र। और मित्रों आप जानते हो कि ओ के स्थान पर जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि के अंतर्गत होता है, और स्वर संधि के अंतर्गत वो कौन सी संधि मानी जाती है मित्रों? अयादि संधि मानी जाती है। इसलिए पवित्र शब्द में कौन सी संधि होगी मित्रों? अयादि संधि होगी। मित्रों प्रश्न नंबर 13 है कि निर्मल शब्द में कौन सी संधि है? मित्रों निर्मल शब्द है तो विकल्प नंबर ए है व्यंजन संधि, बी है विसर्ग संधि, सी है स्वर संधि और डी है वृद्धि संधि। मित्रों देखिए ये जो निर्मल शब्द है ये नी प्लस मल, और शब्द बनता है आपका क्या? निर्मल। मित्रों नी विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन क्या होता है? रे होता है, और रे परिवर्तन होने के कारण यहाँ शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी मित्रों? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि प्रश्न नंबर 13 का जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर बी, विसर्ग संधि। मित्रों कुछ जगह कन्फ्यूजन रहता है आप लोगों को, उस कन्फ्यूजन को भी हम यहीं सीख लेते हैं थोड़ा, कि कई जगह आपको क्या पढ़ने को मिलेगा कि नीही भी होता है और निर भी होता है। मित्रों मूल रूप से निरुपसर्ग है और नीही शब्द है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी अगर संधि विच्छेद और संधि वाला प्रश्न पूछा जाता है तो विसर्ग संधि को देना है, और अगर उपसर्ग वाला प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ हम निर को प्राथमिकता देने वाले हैं। क्योंकि अगर मान लो यही प्रश्न पूछा जाए कि निर्मल शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो मित्रों निर करेंगे, नी नहीं करेंगे। और अगर संधि पूछ ले जाए कि कौन सी संधि है तो फिर हम क्या करेंगे? विसर्ग संधि है। ठीक है मित्रों, ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है, तो इसको चर्चा को भी आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। आइए मित्रों अब हम अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, और मित्रों अपना अगला प्रश्न है कि स्वागत में शब्द में कौन सी संधि है? क्या है मित्रों? कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो मित्रों हम स्वागत शब्द में विकल्प नंबर ए है व्यंजन संधि, बी है यण संधि, सी है दीर्घ संधि और डी है वृद्धि संधि। तो मित्रों जो स्वागत शब्द है तो सु प्लस आगत, सु प्लस आगत से कौन सा शब्द बनता है? स्वागत। मित्रों सु उपसर्ग है, तो हमने कहा कि सु में जो ऊ है के स्थान पर क्या होता है? वह, और यह परिवर्तन यण संधि के अंतर्गत होता है। इसलिए मित्रों प्रश्न नंबर 14 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर बी। आइए मित्रों आज के हम अंतिम प्रश्न की चर्चा करते हैं कि मनोरंजन में कौन सी संधि है? विकल्प नंबर ए है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है यण संधि और डी है विसर्ग संधि। तो मित्रों मनोरंजन का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है मनः प्लस रंजन, और मित्रों यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर उ, उत्व और ए और उ मिलकर के गुण यानी ओ होता है, और शब्द क्या बनता है आपका? मनोरंजन। तो मित्रों हम कह सकते हैं कि 15 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा मित्रों? डी विकल्प। और मनोरंजन में संधि कौन सी करेंगे हम? विसर्ग संधि। आशा है आपको ये प्रकरण अच्छे लग रहे होंगे, तो आप इनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको पहुँचाएं जिससे इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।